वेलकम गाइस। मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने गांव के पास और मैं अभी खड़ा हूं गांव के जस्ट साइड में ही। ये है मेरा गांव और ये सड़क जो जमुनिया स्टेशन की तरफ जाती है और इधर ये चंदौली की तरफ जाती है। और ये है हमारे गांव का एक इकलौता दुकान जहां पे आप लोगों को ग्रोसरी का सामान और मेडिकल से रिलेटेड थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार ये सारे चीज़ों की दवाई मिल जाती है। और ये है मेरा गांव, जो कि इस गांव को जाने के लिए, पार करने के लिए ये रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर यहाँ पे गाड़ी वगैरह लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन है, 2 मेन लाइन है और 2 सेंट लाइन है। सो अगर गाड़ी यहाँ पे लग जाती है तब गांव के लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है ये पार करने के लिए। चलिए अभी चलते हैं गांव के अंदर। ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ये जो मशीनें चल रही हैं, अभी कुछ काम वगैरह हो रहा है रेल ट्रैक में। सो ये मशीनें दिन भर इधर से उधर होती रहती है। और ये हमारे गांव का मुख्य द्वार। चलिए चलते हैं। ये है हमारे गांव का मुख्य द्वार। सभी मैं पहुंच चुका हूं गांव के अंदर और ये है गांव का बिल्कुल बीचों बीच जगह, जो 4 दिशाओं से मिलकर बना है। एक ये है गली और एक ये गली है और एक ये और ये चौथा। ये चारों दिशाओं से गलियां यहाँ पे एकत्रित होती हैं। सो ये गांव का बिल्कुल मुख्य सेंटर बनता है। और यहाँ पे ये कुआं है जो कि काफ़ी पुराना है। सो यहाँ पे जब तक गांव में नल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी तो यहीं से सारे गांव का पानी लोग निकालते थे और घर पे पीने के लिए भी ले जाते थे और यहाँ पे नहाने धोने का सारी चीज़ें व्यवस्था होती थी। ये है हमारे गांव का शिव मंदिर, छोटा सा ही है बट यहाँ पे कोई भी अगर प्रोग्राम होता है, जैसे सरस्वती पूजा या फिर कोई भी पूजा होती है छोटी मोटी, तो यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा जगह है इसलिए। और ये जो पीछे आप लोग हैंडपम्प देख रहे हैं, जब तक ये नहीं था तब तक ये कुएं से पानी वगैरह निकाला जाता था। अभी चलते हैं और भी गलियां दिखाते हैं यहाँ की। ये तो अभी अभी कुछ समय पहले बना है, बट यहाँ पे जब घर नहीं हुआ करता था तो ये काफ़ी बड़ा सा प्रांगण था और 2-4 मतलब कमरे थे। तो यहाँ पे गांव के लोगों का बहुत सारी शादियाँ वगैरह होती थी यहीं पे। ये है हमारे गांव की गली। एक्चुअली जो इस वीडियो से पहले आप लोग जो गली देख रहे थे वो जल जीवन निगम के तहत जो पाइप वगैरह लगाई गई थी, तो उसके तहत ये सारी गलियां सीमेंटेड हो चुकी हैं। बट ये गली है वैसे ही की वैसी पड़ी है, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। और यहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो भी इस गली के लिए कुछ नहीं करते हैं। और इस गली में जब बरसात होता है तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हुआ है। ये जो सड़क है, आगे जो घर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से इसके आगे से जो ज़मीन है वो शायद गवर्नमेंटेड है, जिसकी वजह से शायद ये रास्ता रुका पड़ा है। आगे रास्ता नहीं बन पाता है और इसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल बरसात के टाइम तो बिल्कुल आने लायक ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जल जमाव हो जाता है। इधर इधर की तरफ भी घर है बट यहाँ पे रोड नहीं बन पाया, जो भी रुकावट रहा हो। ये भी गली आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल वैसे ही पड़ी है। इस गली को भी कोई ध्यान देने वाला नहीं। और इस गली में नाली बने हुए बहुत समय हो चुका है और यहाँ पे भी सड़क के लिए काफ़ी लोगों से बात भी हुई होगी।
बट कोई ध्यान देने वाला नहीं है, वैसे की वैसे ही पड़ी है। यहाँ पे जो पतली पतली आप लोग गलियाँ देख रहे हैं, आने जाने में दिक्कत तो होती है, बट इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है किसी को। ये देख सकते हैं गलियाँ वैसे ही पड़ी हैं, गांव की पतली पतली गलियाँ हैं ये। इस गलियों में चलने में आप लोगों को आसानी होगी, बट बाइक्स वगैरह ले जाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ये हमारा गांव है। आप लोग देख सकते हैं ये गांव का बिल्कुल पिछला हिस्सा है, और मैं पहुंच चुका हूं अभी गांव के बाहर। ये जो रोड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, मिट्टी ही दिख रही है, बट ये एक्चुअली रोड हुआ करता था। हुआ क्या करता था कि रोड ही है अभी भी, बट मिट्टी की वजह से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक्चुअली ये जो आप लोगों को सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क अभी कुछ वर्षों पहले बना था। पहले यहाँ पे नालियाँ हुआ करती थी, जो कि सिंचाई के लिए हमारे इधर खेत वगैरह हुआ करते थे, सो उसमें काम आता था। बट कुछ समय बाद यहाँ पे इसको सड़क के तौर पे निर्माण कर दिया गया, और सिंचाई का ये साधन बंद हो चुका। सो अभी इधर ये सड़क आगे जाके मिलने वाली थी, बट कुछ कारणों की वजह से रुक गई है यहीं गांव तक ही। गांव के पिछले हिस्से में मैं आ चुका हूं अभी, और ये पीछे आप लोगों को यहाँ पे सड़क दिखाई दे रही होगी। ये जो आप लोगों को सड़क दिखाई दे रही होगी, ये एक्चुअली यहाँ पे एक इकलौता ही सड़क है जो इस गांव में 4 व्हीलर आने का इकलौता साधन है। आई मीन इकलौता ही रास्ता है। ये है मेरा गांव का सबसे एंड पॉइंट है, और मैं अभी खड़ा हूँ बिल्कुल गांव के बाहर, क्योंकि यहाँ से मेरा गांव ख़त्म हो जाता है। छोटा सा ही गांव है। सो यहाँ पे गांव में अभी आप लोग देख रहे होंगे ये सारे खेत वगैरह लगे हुए हैं। सो इस गांव के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खेती करते हैं, और इस गांव का एक बिल्कुल अहम हिस्सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो गांव आप लोगों को दिख रहा है, देखने में काफ़ी छोटा है, बट इस गांव में ये गांव बहुत दूर दूर तक फेमस है। यहाँ पे अभी धान की कटाई चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। सो ये गांव इतना फेमस है, और क्यों फेमस है ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे धान के बीजों की सप्लाई होती है, और यहाँ से दूर दूर तक लोग लेने के लिए, धान के बीज लेने के लिए आते हैं। धान के बीज, गेहूँ के बीज, ये लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये गांव लगभग बिहार में पटना, कैमूर, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं वल्ली धान के बीज लेने के लिए। है गाइस, आई होप आप लोगों को मेरे गांव का वीडियो अच्छा लगा हो। सो कमेंट करके प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर।